चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चोटी ममता बनर्जी की पहले से हालत स्थिर है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। रूस में आज राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग है। मतदान की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन जो बड़ी बात है कि रूस के राष्ट्रपति लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत और अमेरिका का सुरक्षा सहयोग आने वाले वर्षों में बेहद अहम साबित होगा। यह दावा किया गया है कि शीर्ष अमेरिकी अधिकारी रिचर्ड वर्मा ने हाल ही में भारत का दौरा किया है और अब एक ब्लॉग में उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच सहयोग की औपचार और संभावनाओं पर बातें की और दावा किया कि दोनों देशों का सहयोग वैश्विक स्तर पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल में वन नेशनल वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने 18,626 पन्नों वाली यह रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पहले तो कीमतों में बढ़ोतरी की गई और फिर चुनाव से ठीक पहले इसमें कुछ कमी कर दी गई। होली से पहले राजस्थान के लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लंबे इंतजार के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी की गई है। एक ही दिन में राज्य और केंद्र सरकार की ओर से की गई कटौती की वजह से राजस्थान में कीमतें सबसे ज्यादा कम हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बीते कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि खुद को देश के सबसे पुराने पार्टी करने वाले कांग्रेस केवल नारे लगाती है और वे भी झूठ होते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती ने काशी राम की जयंती पर उन्हें याद करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी संदेश भी दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने सिलसिलेवार पोस्टर में काशी राम को याद किया। ऋतुराज के साथ ही देश के मैदानी प्रदेशों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम के लिहाज में आने वाले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की ओर से ताजा अपडेट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। PM मोदी आज तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड जानने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया। इस ओपिनियन पोल में 1,18,000 से ज्यादा लोगों की राज्यों को शामिल किया गया है। गाजा में बीते गोलीबारी में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं और 155 घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला उस वक्त हुआ था जब मारे गए लोग गाजा में भोजन सहायता का इंतजार कर रहे थे। एक देश एक चुनाव के मामले पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति के समक्ष परामर्श के दौरान जहां देश के 4 मुख्य न्यायाधीशों ने लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के चुनाव के साथ कराए जाने का समर्थन किया था, वहीं हाईकोर्ट के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने इसका विरोध किया है। चुनाव आयोग के 2 नए चुनाव आयुक्त के लिए नाम फाइनल हो गए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सिलेक्शन कमेटी की बैठक में केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के बलविंदर सिद्धू के नाम फाइनल हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। अधिकतम तापमान कल की तुलना में आज कम रहने की संभावना है, लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली वाले गर्मी से राहत की उम्मीद न करें।
पूर्वोत्तर के राज्य असम में विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सांसद दानिश अली जल्द कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। वह इस बार कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसका संकेत खुद दानिश अली ने दिया है। इस बीच उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका लक्ष्य वैश्विक स्वास्थ्य पद्धतियों को अपनाकर और अपने ज्ञान एवं अनुभवों को दुनिया के साथ साझा कर भारत को वैज्ञानिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाना है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर एक सर्वे किया गया जिसमें चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय लोकसभा चुनावों को लेकर सबसे ज्यादा सियासी उथल-पुथल चल रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है, लेकिन हर चुनाव में उन्हें अगली चुनाव की तारीख देश के विकास के लिए बताई।